बड़ी खबर बता दें, आज वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। राहुल तेजस्वी के साथ अखिलेश भी मौजूद रहेंगे और कुछ ही देर में सारण से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। आज आरा तक जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। आज इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। यात्रा का 14वां दिन है और इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में। आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे और कुछ ही देर में सारण से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा का कारवा पहुंच चुका है सारण और आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इस यात्रा में आज शामिल होने वाले हैं। और इस यात्रा की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि इस यात्रा में किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है और आज इस यात्रा में अखिलेश यादव की भी एंट्री होगी। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। सौरभ, आज अखिलेश यादव की भी एंट्री होगी इस यात्रा में और जरा ये बताएं किस तरह से उत्साह, क्या जोश और क्या तैयारी चल रही है आज? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एकमा विधानसभा में मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है कि यात्रा का आज 14वां दिन है और उसके बाद कल यात्रा का ब्रेक होगा और परसों जो है यानी 1 सितंबर को यात्रा समापन होगी पटना में। पद यात्रा के बाद यात्रा का समापन पटना में हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा सासाराम से लेकर छपरा तक लोगों का जो जनसमूह है, लोगों का जो जनसलाब है, वो सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वेलकम करते हैं। आप देख सकते हैं अभी मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है राहुल दादा कम टू बंगाल। यानी ये सभी लोग जो हैं वो बंगाल से आए हैं क्योंकि उनको पता है कि बिहार के बाद SIR की जो प्रक्रिया है वो बंगाल में होने वाली है और जो लापरवाही बरती गई है, जो लापरवाही बरती गई है बिहार में, वही लापरवाही बंगाल में भी बरती जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी को इन्विटेशन देने के लिए बंगाल से लोग बिहार पहुंचे हैं। बात करेंगे, ये बताइए आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए, क्यों आए हैं? हमने राहुल दादा को इनवाइट करने के लिए आए हैं क्योंकि बंगाल में हमारा जो ये मथुआ संप्रदाय है, ये संप्रदाय हमारा बंगाल में 17% है। तो 17% मथुआ संप्रदाय का अगर वोट अगर काट जाते हैं तो अभी देख रहे हैं जो बोल देंगे जाइए आप लोग बांग्लादेश जाइए, तो ये खतरा महसूस हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग राहुल दादा की इनवाइट किए हैं। जो एकमात्र हमारा राहुल दादा ही जो ऑल ओवर इंडिया में लड़ रहे हैं, बाकी सब तो बहुत सारा नेता है मगर कोई नहीं लड़ रहे हैं। राहुल जी लड़ रहे हैं SC ST OBC के लिए और संविधान के लिए लड़ रहा है। कोई हिंदू के लिए लड़ रहा है, कोई मुस्लिम के लिए लड़ रहा है बंगाल में, मगर हमारा राहुल जी एकमात्र जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। और जो संविधान हमारा भगवान है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो हम लोग भगवान मानते हैं और हमारा भगवान के ऊपर खतरा है, जो खतरा के लिए राहुल गांधी ने लड़ रहे हैं और राहुल जी लड़े और हम लोग उनका साथ है। पूरा बंगाल का SC ST राहुल जी का साथ है। आपको लगता है कि जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है या जो लापरवाही SIR प्रक्रिया में बिहार में देखी गई वो बंगाल में भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये जो मथुआ कमेटी है जो हम लोग आए हैं यहाँ बंगाली में लिखा हुआ है SIR विपद मतलब डेंजर, कांग्रेस निरापद मतलब सिक्योर। तो ये SIR से इनको भी ऐसा लगता है कि जैसे बाकी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इनको भी प्रताड़ना होगा, इसलिए वो ये कभी TMC कभी BJP के समर्थक हुआ करते थे, मगर अब ये देख रहे हैं कि BJP और TMC इनको केवल राजनीतिक पन्नी जिसको कहते हैं एक आर्टिकल की तरह यूज करती है। तो इसलिए वो कांग्रेस के और जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, जैसे इनको सबसे ज़्यादा जो उत्साहित किया उसने होता है जाति जो जनगणना, क्योंकि ये भी पिछड़े समाज से आते हैं तो ये भी चाहते हैं कि अगर इनकी भी गणना होगी तो इनके आबादी के हिसाब से इनको अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग सब इनको कम्युनिटी को लेके हम लोग बंगाल से यहाँ पहुँचे ताकि राहुल जी से बात हुई है, अधीर रंजन चौधरी जी के माध्यम से उनसे बात हुई है, वो इनसे मिलेंगे और उनकी जो मेमोरेंडम है वो भी लेंगे और इनको जो सम्मानित करेंगे ये लोग राहुल जी को। तो यही विषय है और ये जो माहौल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पूरा राहुलमय बिहार हो चुका है। तो और हम भी पटना में से लेकर जहाँ तक आए हैं हर जगह बस इसी बात की चर्चा है कि किस तरह से राहुल जी ने वोट चोरों को ललकार दिया है, खदेड़ दिया है। तो बस अब इसी का इंतजार है कि इसका हम मतलब बिहार से जो लड़ाई शुरू हुई है, आप लोग चाहते हैं कि वो लड़ाई जो है वो बंगाल तक जाए। बंगाल में भी ये लड़ाई जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े। हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बंगाल आए। बिहार से जो लड़ाई शुरू हुआ है, आने वाले दिन में बंगाल में भी चुनाव है और राहुल गांधी बंगाल के लिए आए, बंगाल का हमारा SC ST जनता के लिए आए, क्योंकि बंगाल का भी ST SC जितना भी हमारा जो जनता है वो समझ गए एकमात्र हम लोगों को राहुल गांधी है जो हम लोगों को सहारा है।
तो इसलिए हम राहुल गांधी से आवेदन करेंगे कि आप बंगाल आइए और हमारा SC/ST जनता का साथ दीजिए, और SC/ST जनता आपका साथ है, एकदम कंधा से कंधा मिला के लड़ाई करेंगे। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं पूरी टीम के साथ बंगाल के जो लोग हैं वो छपरा पहुंचे हैं। बस वो चाहते हैं कि राहुल गांधी से वो मिले, राहुल गांधी को निमंत्रण दे, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ें और जो चीज़ें बिहार में हो रही है, जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई है SIR की पूरी प्रक्रिया में, तो हो सकता है बंगाल में भी यही चीज़ें हो। तो पहले से लोग जो हैं बंगाल के लोग वो अलर्ट हो गए हैं और उसके बाद आज इन्विटेशन देने आए हैं राहुल गांधी को। ये बताइए, आज तो ट्रिपल डोज है, 2 डोज तो पहले भी वोटर अधिकार यात्रा में चल ही रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, आज तो अखिलेश यादव भी साथ में है। देखिए, ये वोटर जो अधिकार का जो बात है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है ना सहमा हुआ है कि कहाँ किसको काट देगा। नरेंद्र मोदी एक तरह से जालिम सरकार है, जो जिस राज्य में जो उसका सरकार में जो डर बना रहता है, वहाँ पर वोटरों को किस तरह जो रोका जाए, किस तरह से काटा जाए, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए जो है, ये बताइए, मठुआ कार्ड जो है ऑलरेडी बीजेपी बनवा रही है, तो फिर आप राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं? मथुआ कार्ड का हम सिर्फ वोट के लिए बीजेपी करते हैं। बीजेपी आज तक जो भी करते हैं अपना सत्ता के लिए करते हैं, सत्ता का भूखा है बीजेपी, मगर राहुल गांधी सत्ता का भूखा नहीं है। राहुल गांधी आज मथुआ समाज या SC/ST सब समझ गए जी, मोदी जी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं। आप देखिए ना किसको किसको फेंक दिए, सीती ईरानी क्या हुआ आज, तो हम लोग सब समझ गए। बंगाल का जनता समझदार है, बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश बाद में सोचते हैं, तो हम लोग समझ गए। तो पहले से हम लोग चाहते हैं जो ऐसा हो हमारे बंगाल में। मथुआ कार्ड तो ऑलरेडी बीजेपी बनवा रही है, आप लोगों के लिए सोच भी रही है, फिर आप लोग राहुल गांधी से मिले। भाजपा तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकार हो सकती है। तो सरकार क्या कर रही है, इनको हर साल किसी न किसी बहाने से इनकी कागज देखने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वही सरकार इनको डरा रही है और दूसरी तरफ भाजपा आगे कह रही है कि हम आपको बचाएंगे, और इसी भय और बचाव में इसमें फंसा के रखा है। तो अब ये जो संप्रदाय है, अब ये लोग इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। इसीलिए ये लोग लिखे हैं कि SIR है विपद, कांग्रेस से निरापद, अर्थात निरापत्ता जिसको कहते हैं बंगला में, अर्थात सिक्योरिटी, इनको परमानेंट सिक्योरिटी जो है इनको वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। इसीलिए लोग उस मथुआ कार्ड का कोई वो मतलब इनको बरगलाने की एक साजिश है और कुछ नहीं। दादा ये बताइए, बंगाल अब लेके जाएंगे राहुल गांधी को? একদম আমরা চাই রাহুল গান্ধী ওখানে আসুক। আমাদের মতুয়া সমাজের যে 3 কোটি 3.5 কোটি মানুষ বসবাস করে এবং সারা ভারতবর্ষে 10 থেকে 15 কোটি মতুয়া সমাজের মানুষ বসবাস করে, এদের আগে কোনোদিন কোনো কাগজপত্র লাগেনি। হঠাৎ করে এমন একটা লোক কাগজপত্র চাচ্ছে যে নিজে পড়তে পারে না। थोड़ा हिंदी में बोलिए, हम भी समझ सकते हैं, बंगाली मुझे नहीं आती। মতুয়া समाज के लोकजन 3.5 कोटी का ऊपर बंगाल में है। हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी वहाँ पर आए और हमारा समस्या को सुने, वो यही है। यानी चीजें जो है वो बंगाल पहले समझ जाती है, देश बाद में समझता है। कोई बात नहीं, आप बंगाली में इनविटेशन दे दीजिए राहुल गांधी को। হ্যাঁ, রাহুল গান্ধীকেই চাই, উনি ক্ষমতায় আসুক বাংলায়। আমরা মতুয়ারা আছি। आप भी बता दीजिए क्यों आए हैं यहाँ पर? আমরা যা আছি আমরা রাহুল গান্ধীকে চাই। আমরা এখানে আমরা যারা আছি 3 কোটি 3.5 কোটি লোক সবই রাহুল গান্ধীর দলে আছি। আমরা রাহুল গান্ধীকে ভোট দিব সব। तो बिल्कुल, इसके अलावा जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी का कैंप है और राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम यहीं किया है कि एकमा विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ से अब कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी की जो यात्रा है, यानी 14वें दिन की जो यात्रा है, उसकी यहाँ पर शुरुआत होगी। तेजस्वी यादव यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम जो लेफ्ट के नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा जो सांसद है पप्पू यादव, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यात्रा जो है वो शुरू होगी। ये बताइए, आज तो यात्रा में अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव तो पहले से हैं, आज तो यात्रा में अखिलेश यादव भी हैं। जी, तो अखिलेश जी भी हम लोग के गठबंधन में है, इसीलिए उन्होंने इस यात्रा को मजबूती और अपनी गठबंधन के साथ देने के लिए यहाँ उनकी उपस्थिति है और रहना भी चाहिए। वाकई अगर आप एक हैं तो सभी को एक साथ मिलके ही यात्रा को सफल बनाना चाहिए और हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं सभी बड़े नेता आएँ और साथ दे के इस यात्रा को सफल बनाएं।
ये बताइए, यात्रा तो अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, तो पूरे यात्रा को अगर देखें तो क्या मिला राहुल गांधी को, क्या मिला महागठबंधन को, क्या मिला तेजस्वी यादव? सबसे बड़ा यह लड़ाई जो है गरीब शोषितों का है, जो भूमिहीन बहुत सारे लोग हैं, उनका वोट में वोटर जो अधिकार है, जो मास अधिकार है, वो भी जो है सरकार के द्वारा छीनने का कार्य किया जा रहा है। और इसके बचाने का संघर्ष जो है राहुल जी ने ठानी है। और इस लगातार जो गरीबों का, जो शोषितों का जो वोट का देने का अधिकार है, उसको बचाने के लिए यह संघर्ष। और यह यात्रा जो है, इसी यात्रा का बदौलत जो है कुछ सरकार जो है कम से कम कुछ लोगों का जोड़ने का भी नहीं तो बहुत सारे वोटरों का नाम जो है धड़ल्ले से काट रही थी। आज यात्रा में 4 चांद लगेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, पप्पू यादव रोज कोई न कोई यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कल भी सचिन पायलट जी राजस्थान से आए हुए थे। पूरे देश के जो विपक्ष में है सभी लोग इस वोट चोरी के खिलाफ हैं। लगभग इतने संख्या में नाम कटे हैं कि लोग सड़कों पर, आप देख रहे होंगे काफिला जब गुजर रही है तो युवाओं किस तरह पागल होकर दौड़ रही है गाड़ियों के पीछे। ऐसा कोई चौक नहीं हो जिस चौक पर 1000-2000 लोग खड़े नहीं होकर इंतजार कर रहे हैं। अभी 2-2 घंटा 4-4 घंटा राहुल गांधी को सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके गांव का 10 आदमी का, 20 आदमी का, 50 आदमी का नाम कटा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वोट चोरी हो रही है। जिस तरह महाराष्ट्र में लास्ट समय में वोटरों का नाम कटा था, उसी तरह यहाँ बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। उन लोगों का नाम जब तक जुड़ता नहीं है, ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगी। यहीं सिवान में बगल में हमारा ही ब्लॉक है, सिसवन ब्लॉक, जहाँ पे 34 साल की महिला मिंता देवी को 124 साल बनाया गया। महज यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। सोचिए कि अगर वोट चोरी नहीं हो रही तो पूरा देश ने देखा, पूरा देश ने देखा। प्रियंका जी ने टी शर्ट वगैरह सब चीज पहना, सब लोगों ने, जितने भी विपक्ष के सांसद थे लोकसभा में, सब लोगों ने पहना। लेकिन सवाल है कि वोट चोरी अगर नहीं हो रही है, कल यानी कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पे किस तरह से वहाँ तोड़ फोड़ की गई है। मीनता देवी मामले में चुनाव आयोग ने कहा ना कि वो मानवीय भूल थी। नहीं तो उसके बगल वाले में आप वोटर लिस्ट उठा करके दिखिएगा तो वहाँ पे लिखा है गृह संख्या 0। सवाल पैदा होता है गृह संख्या 0 कैसे आ गया? एक घर में हिंदू भी रह रहा है, उसी में मुसलमान भी रह रहा है, उसी में दलित भी रह रहा है, उसी में ब्राह्मण भी रह रहा है, उसी में राजपूत भी रह रहा है, उसी में ओबीसी भी रह रहा है। यानी एक घर में इतने 74 लोग कैसे रह रहे हैं? कहीं ना कहीं अमानवीय भूल है। और जिसके तहत 65 लाख, सिवान जिला की बात करें तो 2,23,000 वोट यहाँ पे काटा गया है। यानी सरकार चोरी से बनाने के, ये चोर दरबार से आने का प्रयास कर रहे हैं। सिवान में 8 विधानसभा में 6 विधानसभा इंडिया गठबंधन के पास है, 2 इनके पास है। लेकिन इनको लगता है कि वहां भी ये सरकार बना लेंगे और वहां भी यहाँ इनकी बहुमत नहीं आएगी, तो वोट चोरी के बहाने वहां पे सत्ता में आना चाहते, जो कि इस बार राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने नहीं देंगे। और ऐसे वोट चोरों को गद्दी छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपने मोटी सी किताब ले रखी है राहुल गांधी की, क्या है ये? एक ले लीजिए भैया, रिकॉर्डिंग कर। ये राहुल गांधी जी का मैं बहुत बड़ा बिग फैन हूँ सर। इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं राहुल गांधी जी के लिए जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन किया हूँ। कांग्रेस का तो ही ये दयाशंकर मिश्र किनका नाम है? ये राइटर हैं, मैं नहीं हूँ। मेरा नाम मृत्युंजय पेरियार उर्फ विश्वजीत कुमार यादव है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ 10 साल से। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। इतना बड़ा रोड एक्सीडेंट भयानक हुई थी 5 साल पहले। यात्रा ने कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जिस तरह से ये अधिकार के लिए लड़ा जा रहा है, ये लड़ रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। ये मोदी सरकार जिस तरह से वोट के, जिस तरह से लोगों को कटिंग कर रही है, ये बर्दाश्त अब नहीं होगा। कल की घटना निंदनीय, ये अब उतना ही ज्यादा। मैं बीजेपी, कल तो सदाकत आश्रम में घुस गए थे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, तोड़फोड़ की, प्रदर्शन किया। बीजेपी ने किया, बीजेपी ने हमारे, अब ये अपनी कांग्रेस की पार्टी में आज कर रहे हैं, कल घर में ये करेंगे, आम देश के पब्लिक के घर में करेंगे। जिस तरह से हमारी बहन को नंगा घुमाया गया था ना मणिपुर में, उस तरह से अब देश के लोगों को सीखना होगा, समझना होगा, तभी देश बचेगा। ना तो देश के लोग
बचेंगे नहीं। लेकिन कल की जो घटना थी वो तो प्रतिकार थी ना। आपके मंच से गाली दी गई प्रधानमंत्री की मां को। सर आप कह रहे हैं कि प्रतिकार थी, ये प्रतिकार नहीं थी। ये 100% सुनियोजित तरीके से बीजेपी द्वारा इसका एक नैरेटिव सेट किया गया कि वो जो लड़का है उसका बाज़ाब्ते वीडियो है। आप देख सकते हैं कि उसका एक वीडियो अभी आया है हमारे पास, फोटोग्राफ्स है। ये जो रिजवी उर्फ राजा है, ये रिजवी उर्फ राजा है ना, ये बीजेपी का कैडर है। और जब मंच पर हमारे लीडर नहीं हैं तो ये लड़का माइक उठा करके ये बोल रहा है, तो इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि इस पर जो है ना गहन छानबीन होना चाहिए कि आखिर से ये कहाँ से ये लड़का मंच के ऊपर में आ गया। ये सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के इस महान रैली को ये एक टारगेट कर रहे हैं। मोदी को मालूम है कि मेरे पैर के नीचे से अब जमीन निकलने वाली है, इसलिए किसी भी तरह से बीजेपी वाले लोग बौखला गए हैं और कुछ भी करने के तैयार हैं। कल इसका प्रमाण आपको पटना में मिल गया। पटना में जो बीजेपी कांग्रेस का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम को जिस तरह से इन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, ऐसा लग रहा है, शुरू में तो लग रहा था कि ये गए थे बस यूं ही और डांडिया नाच कर रहे थे। आप देख रहे होंगे वीडियो में डांडिया चल रहा है, उधर से 2 लाठी उधर मार रहे हैं, इधर तो 2 लाठी वो मार रहे हैं, ये डांडिया चल रहा था इनका। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से इस पर तो एकदम छानबीन होनी चाहिए कि ये लड़का आखिर से मंच पर जब हमारा लीडर नहीं है तो उसने कैसे बोला वहां पे। वो वीडियो दिखाइए जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो, लेकिन वो वीडियो दिखाइए। रिजवी उर्फ राजा। अच्छा, ये आपके इसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है ना? गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसका वीडियो बाकायदा शेयर किया है, ये फोटो शेयर किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी में बिल्कुल बीजेपी का कार्यकर्ता है सर। देखिए ना उसके गर्दन पर पट्टा देखिए, आप देखिए। चौहान के साथ भी फोटो है। हाँ, उनके साथ भी फोटो है। और ये किसके साथ है कि किसके साथ हाथ मिला रहे हैं? ये वहाँ का कोई लीडर होगा, बीजेपी का कोई लीडर होगा, उसके साथ हाथ। मतलब लोकल कोई लीडर हो? लोकल लीडर है, दरभंगा का लोकल कोई, दरभंगा का हो या कहीं बाहर में किसी जगह वो गया हो, उसके साथ उसने फोटोग्राफ किया हो। आप दिखाइए कैमरे, थोड़ा सा उसको ये करके थोड़ा बड़ा करके आप दिखाइए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए उस फोटो को। वीडियो ये फोटो है और कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि इस फोटो को दिखाएं। इनका ये कहना है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि ये जिसकी गिरफ्तारी हुई है और जिसने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता नहीं है, बल्कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। बिल्कुल, ये सुनियोजित तरीके से मंच पर उसको चढ़ाया गया, उससे बुलवाया गया ताकि हमारा यात्रा जो है किसी तरह से उसमें रुकावट पैदा हो। और मीडिया आप देख नहीं रहे हैं सर, आप अखबार उठा लीजिए, हिंदुस्तान अखबार, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स हैं या मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे लोग बखान कर रहे हैं। आप अखबार में आपको या एक भी न्यूज आपको दिखाई फ्रंट पर नहीं दिखाई देगा। क्या कारण है? देश का इतना बड़ा लीडर जिसने अपने परिवार का बलिदान दिया है इस देश के लिए, उसको वो आपसे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पब्लिक का हुजूम जो सामने दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक जो लग रहे हैं हजारों लोग। मैं मुस्लिम यूथ लीग का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुस्लिम लीग केरला की पार्टी है, हमारे केरला से हमारे साथी आए हुए बाबू चैलरी। मतलब केरला से, बंगाल से सब लोग आए हैं राहुल गांधी को? हम लोग आए हैं सर अपना अधिकार के लिए। ये केरला और बंगाल की बात नहीं, ये हिंदुस्तान की बात है। ये हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठ गए ये चोर लोग, ये चोर उचक्के लोग, इनको खींच के बाहर उतारना है हम लोगों को। ये बताइए, यात्रा तो अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है, 2 महीने के बाद चुनाव होना है, कितना फायदा इस यात्रा के जरिए महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक? जितने लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि हमारे महागठबंधन की जमीन खिसक गई, हमारे रैली उसकी आधी भीड़ भी जुटा के पूरे बिहार में दिखा दें तो मैं मान लूँगा वो मजबूत हैं। कुछ लोग जन स्वराज की भी हवा चला रहे थे, कुछ लोग ओवैसी साहब की भी हवा चला रहे थे, लेकिन ये जो वोट काटने की बात हो रही थी, ये सब वोट अब बीजेपी का ही कटेगा। जो भाजपा को जो लोग वोट दे रहे थे आज राहुल गांधी जी के आह्वान पे, उसमें एक बड़ा पोर्शन चंक आके महागठबंधन के साथ आएगा और वो हम इस बार सरकार बनाने की स्थिति में हैं। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि 1 सितंबर की जो रैली थी पटना में, आपने इसलिए रद्द कर दी कारण आप लोगों को लगा कि भीड़ नहीं आ पाएगी, तो चले वो रैली रद्द करके पदयात्रा कर लेते। पदयात्रा इसके लिए किया गया, प्रशासन ने मोतिहारी में परमिशन नहीं दिया
और यहाँ भी रैली से कम 1 हफ्ता पहले प्रशासन को बैरिकेडिंग करनी थी कि कौन गाड़ियाँ कहाँ से आएगी, कौन गाड़ियाँ नो एंट्री जोन से आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे जाएंगी। पहली रैली सासाराम की रैली में भी वेन्यू हमारा बदला गया। हमारा रेलवे स्टेडियम था, हमको उठा के जाके सौरा एयरपोर्ट पे जाके हमें अपनी रैली करनी पड़ी। 24 घंटे के नोटिस पे हमको अपने प्लेस को चेंज करना पड़ा। रैली की भी यही कारण थी कि रैली को कहा जा रहा था 1 हफ्ते के बाद करने के, लेकिन हम लोगों ने पटना आने का, हमारे नेता का कार्यक्रम 1 तारीख का ही था। कल जो आप लोगों के ऑफिस सदाकत आश्रम में हुआ घटना, वो घटना बहुत निंदनीय घटना है। सत्ता में बैठे हुए 2 मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी जो सत्ता के पार्ट हैं, वो किसी पे हमला करते हों, कहीं किसी पार्टी कार्यालय पे हमला में शामिल होते हों। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय से इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्तगी की डिमांड करता हूं कि कोई मंत्री धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होता और ये जाके पत्थरबाजी में अपने लोगों के साथ शामिल हुए हैं। ये बहुत, और उनके 4 विधायक तो कहीं धरना प्रदर्शन में जा सकता है। धरना प्रदर्शन आपको दिखाना चाहता हूं, राहुल गांधी का ये कैंप है। राहुल गांधी ने यहीं पर रात्रि विश्राम किया है। एकमा विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं लंबी जो कतार है वो महागठबंधन के नेताओं की लगी हुई है। राहुल गांधी बस अब थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राज्यसभा के जो सांसद हैं अखिलेश सिंह, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा यहाँ पर मौजूद है। सभी इंतजार में हैं कि कब राहुल गांधी आएंगे और उन लोगों से मिलेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं यहाँ पर, उनमें आज जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी को पता है कि आज इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे और उनकी जो ओपन जीप है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। पीडीए उस ओपन जीप पर लिखा हुआ है और अखिलेश यादव जो हैं उसी जीप पर सवार होकर यात्रा, जो 14वें दिन का यात्रा है, उसकी आज यहाँ से यानी एकमा विधानसभा से शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो नेता हैं महागठबंधन के, बस वो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं, यहाँ पर मुकेश सहनी मौजूद हैं, यहाँ पर अखिलेश सिंह मौजूद हैं, यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। और राहुल गांधी बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे यहाँ पर राहुल गांधी। और उसके बाद आज यानी 14वें दिन की जो यात्रा है वो एकमा विधानसभा क्षेत्र से शुरू होकर आरा में जाकर खत्म होगी। कल यात्रा का ब्रेक है और 16वें दिन यानी 16वें दिन पटना में पटना के गांधी मैदान से पदयात्रा शुरू होगी, जो कि पटना हाईकोर्ट में अंबेडकर जो मूर्ति है वहां पर जाकर खत्म होगी। जी सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।